नमस्कार दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं राज्यपाल टॉपिक। तो शुरुआत करें, राज्यपाल की बात करते हैं। तो राज्यपाल का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 में, और अनुच्छेद की बात करें तो 153 से लेकर 162 तक। फिर अपने बात करते हैं, जो भारत का संविधान है उस संविधान में 3 प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। तो 1 नंबर आती है कार्यपालिका, 2 नंबर आती है व्यवस्थापिका, 3 नंबर आती है न्यायपालिका। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। तो कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। और कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्य की मंत्रिपरिषद होगी, और महाधिवक्ता हो गया। फिर बात करें व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका में राज्यों का विधानमंडल आता है, और विधानमंडल की बात करें तो उसमें विधानसभा भी शामिल होती है और विधान परिषद भी। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शामिल होते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय शामिल होते हैं। फिर अपने बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो याद रखना, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। फिर अपने बात करते हैं, राज्यपाल एक केंद्र सरकार का एजेंट होता है। एजेंट यानी अभिकर्ता, यानी वह दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका कैसे? 1 नंबर बात तो वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता ही है, और 2 नंबर बात कि राज्यों का क्या होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल नाम मात्र का औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां पूछी जाए तो वह राज्य मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। फिर बात करते हैं अपने विधानमंडल की। तो याद रखना, जो विधानमंडल है, विधानमंडल का राज्यपाल बात करें तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। ठीक है, क्या होता है? अंग होता है। जिस प्रकार राज्य विधानमंडल के सदन होते हैं 2, विधानसभा विधान परिषद, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का अंग होता है राज्यपाल। क्योंकि राज्यों का विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल तीनों से मिलकर बनता है। अर्थात जब कोई भी बिल है विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद में गया, और उस बिल को पारित करवाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, और राज्यपाल उस बिल पर अपने साइन कर देता है, तो वह बिल एक अधिनियम का रूप ले लेता है। इसीलिए तो राज्यपाल को क्या माना गया है? राज्य विधानमंडल का अंग माना गया है। तो अपनी बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है, अर्थात राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है। आगे बात करें हैं द्विसदनात्मक विधानमंडल की। तो याद रखना, द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात करें तो भारत में किसकी बात करें? भारत में 6 राज्य हैं जहाँ पर क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल है। क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल है। और कौन कौन से में अपनी बात करें? कर्नाटका, कहाँ कहाँ है? कर्नाटका, एक तो कर्नाटका, फिर बात करें यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अर्थात 6 स्टेट में क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कुंबाटी। क्या है? कुंबाटी। फिर अपने करते हैं राज्यपाल की शुरुआत। तो राज्यपाल की शुरुआत करेंगे तो राज्यपाल को याद करने का एक ट्रिक है, और उस ट्रिक में राज्यपाल की सारी शक्तियाँ भी आ जाएगी, अर्थात राज्यपाल से संबंधित सारे के सारे अनुच्छेद आ जाएंगे। तो ट्रिक क्या कहती है कि राज्यपाल पावर 1, शर्त शपथ कर्तव्यों का पालन सेम मुख्यमंत्री की तरह। क्या कहता है? कि राज्यपाल पावर 1, शर्त शपथ कर्तव्यों का पालन सेम मुख्यमंत्री की तरह। तो अनुच्छेद 153 में बताया गया राज्यपाल का पद। पावर का मतलब होता है कि कार्यपालिका की शक्ति। तो अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका शक्ति के बारे में। फिर एक मतलब बड़े ए का मतलब होता है अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। के का मतलब होता है कार्यकाल, तो 156 में कार्यकाल। फिर ए का मतलब होता है एबिलिटी का मतलब होता है योग्यताएं, तो 157 में योग्यताएं। 158 में शर्तें, 159 में शपथ, 160 में कर्तव्यों का पालन। फिर 161 में आता है एस का मतलब होता है क्षमादान की शक्तियाँ। फिर ई का मतलब होता है एलिमिनेट करना, यानी राज्यपाल क्या करता है? अपनी कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कर देता है। और अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में वर्णन किया गया है। फिर अपने बात करते हैं आगे
अनुच्छेद की करते हैं शुरुआत। और पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 153, जिसमें बताया गया राज्यपाल पद का उल्लेख। तो याद रखना, मूल संविधान में प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या बात थी कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। लेकिन हुआ क्या, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 के तहत। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में। और क्या प्रावधान किए गए, प्रावधान 1 नंबर किया गया क्या, कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यों की ABCD श्रेणियां समाप्त कर दी गई। लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। और राज प्रमुख संस्था को समाप्त करके राज्यपाल पद का क्या किया गया, सृजन किया गया। और याद रखना, ये सेम स्टेटमेंट अभी 2025 में RS का जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान की पॉलिटी से ये राज्यपाल का क्वेश्चन पूछा गया था। और उसमें 4 ऑप्शन यही थे। एक ऑप्शन ये था कि राज प्रमुख संस्था को समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन किया गया। तो याद रखना, राज प्रमुख की बात करें तो 1956 से पहले राज्यपाल को राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। और अंतिम राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह द्वितीय, जो 30 मार्च 1949, जिसकी तारीख क्या मिलती है, 30 मार्च 1949। फिर बात करें अपने राज्यपाल की, तो जैसे ही राज प्रमुख का शब्द बदल कर राज्यपाल किया गया तो 1956 में नाम बदला। और राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने, गुरमुख निहाल सिंह। जो राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह बने, तो इनके नियुक्ति के आदेश राजपत्र में जारी हुए 25 अक्टूबर 1956। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में, और अभी हाल ही RS में पूछा गया था। अब बात करें आगे कि नियुक्ति के आदेश तो 25 अक्टूबर 1956 के हुए, लेकिन कार्यकाल प्रारंभ कब हुआ, 1 नवंबर 1956। याद रखना, कार्यकाल प्रारंभ हुआ 1 नवंबर 1956 में। फिर आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 154 में बताया गया राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। तो याद रखना, राज्यपाल इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ठीक है, जो अधीनस्थ अधिकारी की बात होती है तो उसमें मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है। याद रखना, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और बात करें राजनीतिक प्रमुख तो मुख्यमंत्री, क्योंकि राजनीति करने का काम मुख्यमंत्री को होता है। और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। अब कार्यपालिका शक्तियों की बात आई है तो उसमें पहली शक्ति आती है विधायी शक्ति, अर्थात राज्यपाल का अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 213 में। और राज्यपाल की कानून बनाने की पावर की बात करें, जिसको विटो पावर बोलते हैं, आर्टिकल 200 में। फिर अपने बात करें आगे, 2 नंबर कार्यपालिका शक्ति है न्यायिक शक्ति, यानी क्षमादान की शक्तियाँ, आर्टिकल 161 में बताया गया क्षमादान की शक्तियाँ। फिर 3 नंबर पर आती है कार्यपालिका शक्ति, यानी कार्यपालिका की बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता प्लस जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति के आदेश। फिर 4 नंबर बात करें वित्तीय शक्तियाँ, तो वित्तीय शक्तियों में क्या बताया गया, राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या करता है, एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और पंचायती राज के लिए वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद है 243I, अनुच्छेद 243I। और हिंदी में बोले तो जय भाग 9। और नगर निकायों की बात करें तो नगर निकायों में उल्लेख मिलता है 243Y। और मैं भाग 9 कै में किसका उल्लेख मिलता है, वित्तीय शक्तियों के बारे। आगे अपनी बात करते हैं संवैधानिक सविवेकीय शक्ति। याद रखना, राज्यपाल को सविवेकीय शक्ति भी प्राप्त है, जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 163 के भाग नंबर 2 में। और राज्यपाल इन सविवेक शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है या फिर अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अब अपनी आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं, या फिर अपने से कहें कि कुछ ऐसी शक्तियाँ जो दोनों को ही क्या है, प्राप्त है। और इन शक्तियों की बात करें तो इनमें पहली शक्ति आती है, कौन सी शक्ति, पहली शक्ति की बात करें तो पहली शक्ति आती है विधायी शक्ति। तो याद रखना, विधायी शक्ति के बारे में बात करें तो विधायी शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है और ये राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। 2 नंबर बात करें कार्यपालिका शक्ति, ये भी दोनों को, वित्तीय शक्ति भी दोनों को प्राप्त, न्यायिक शक्ति भी दोनों को प्राप्त है। फिर अध्यादेश की बात करें तो याद रखना, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत है, जबकि राज्यपाल जारी करता है 213 के तहत। विटो पावर की बात करें
तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की शक्ति आर्टिकल 111 के तहत, जबकि राज्यपाल के पास पावर है अनुच्छेद 200 के तहत। समझ में आ गई बात। फिर अपने बात करते हैं कुछ ऐसी शक्तियां जिन्हों राष्ट्रपति के पास तो है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। तो इनमें एक नंबर शक्ति आती है कौन सी? परामर्शकारी शक्ति। कौन सी शक्ति? परामर्शकारी शक्ति। तो याद रखना अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के पास परामर्शकारी शक्ति प्राप्त है लेकिन राज्यपाल के पास है नहीं है। 2 नंबर बात करें सैन्य शक्ति, जो राष्ट्रपति के पास है लेकिन राज्यपाल के पास है नहीं है। 3 नंबर आपातकालीन, राष्ट्रपति के पास है। संयुक्त अधिवेशन बोले तो जॉइंट मीटिंग अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त है नहीं है। फिर आगे बात करें कूटनीतिक शक्तियां, तो कूटनीतिक का मतलब होता है भी कुछ ऐसे गुप्त मामले जिनकी सूचना सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है न कि राज्यपाल के पास होती है। तो ऐसी शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं, उनके बारे में पढ़ा। ठीक है। फिर अपना बात करते हैं आगे। अगला आर्टिकल आता है 155। 155 में बताया गया राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो याद रखना राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर। किसके द्वारा? केंद्र की जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह से करते हैं। करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये जो प्रावधान है, प्रावधान लिया गया कनाडा देश से। कौन से देश से लिया गया है? कनाडा देश से। अब राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो नियुक्ति से संबंधित कुछ सिफारिशें लगाई गई। देश में अलग अलग आयोग बने, उन आयोगों ने अपनी अपनी सिफारिशें रखी कि राज्यपाल को किस प्रकार कैसे बनाया जाना चाहिए। तो उन आयोगों में पहला आयोग आता है राजमनार आयोग। कौन सा आयोग आता है? राजमनार आयोग। राजमनार आयोग की बात करें तो राजमनार आयोग का गठन होता है 1969 में, रिपोर्ट सौंपता है 1971 में। याद रखना यह आयोग तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया था और इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर वीपी सिंह राजमनार। कौन थे? डॉक्टर वीपी सिंह राजमनार। और इस आयोग के सदस्य थे पीसी चंद्रा रेड्डी व लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। पीसी चंद्रा रेड्डी व लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इस आयोग का संबंध पूछा जाए किससे था? इस आयोग का संबंध था केंद्र राज्य प्लस राज्यपाल की नियुक्ति से। केंद्र राज्य प्लस राज्यपाल की नियुक्ति से इस आयोग का क्या था? संबंध था। अब करते हैं दूसरा आयोग। दूसरे आयोग की बात करें तो दूसरा आयोग था सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग था? सरकारिया आयोग। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है, पेपर में पूछा जाता है। सरकारिया आयोग की बात करें तो सरकारिया आयोग का गठन हुआ 1983 में। कब हुआ? 1983 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1987 में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? जनवरी 1988 में। और यह पेपर में पूछा गया था कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? जनवरी 1988 में। बात करें सरकारिया आयोग के अध्यक्ष की तो याद रखना सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। सदस्य कौन थे? SR सेन और B शिवरमन। याद रखना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही देश में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया 1990 में। और इस अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। और इस आयोग का गठन कौन करता है? इस आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इस आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और इस आयोग के सदस्य कौन होते हैं? याद रखना इस आयोग के सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस आयोग के सदस्य होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो पेपर में पूछी गई थी कि सरकारिया आयोग ने कुल कितनी सिफारिशें पेश की? तो याद रखना 247। कितनी सिफारिशें पेश की? 247 सिफारिशें पेश की थी। फिर इसके बाद में आयोग आता है दूसरा पुंछी आयोग। कौन सा आयोग है? पुंछी आयोग। पुंछी आयोग की बात करें तो पुंछी आयोग का गठन होता है 2007 में। और पुंछी आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है? 2010 में। कब सौंपता है? 2010 में। और याद रखना ये अभी राजस्थान का पेपर हुआ था थोड़े दिन पहले, उसमें पूछा गया कि पुंछी आयोग, किसकी बात करें? जो पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग ने कुल कितनी सिफारिशें पेश की? 273। कितनी पेश की? 273 सिफारिशें पेश की। पूछा जाए आगे कि इस पुंछी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी। सदस्य कौन थे? विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, NR माधव मेनन और विजय शंकर। यह एकमात्र ऐसा आयोग था जिसके 4 सदस्य थे। कितने थे? 4 सदस्य थे। अब बात करें अपने आगे सरकारिया आयोग की सिफारिशें क्या थी?
सिफारिशों में बात करें, 1 नंबर बात कहते हैं कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हैं वह वर्तमान की जो सक्रिय राजनीति होती है उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को बनाने से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल को लगाया जा रहा है अर्थात राज्यपाल बनाया जा रहा है, राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए और राज्यपाल को बिना किसी राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है कि राज्यपाल को भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाए। फिर अगला पॉइंट कहता है कि अंतर्राज्य परिषद को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? अंतर्राज्य परिषद को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिए। और सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंध, वित्तीय संबंध, योजना निर्माण, स्थानीय स्वशासन, विकेंद्रीकृत प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत सारी बातों के बारे में सरकारी आयोग ने क्या थी अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की। और बहुत सारे जो अपनी बात करें संबंध थे, सरकारी आयोग की सिफारिशें थी, उनके बारे में सरकारी आयोग ने अलग अलग पेशकश की।